15 जून की दोपहर हरदोई की सड़कें तप रही थी, लेकिन शहर के एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर वो गर्मी कुछ और ही तरह की थी। वो गर्मी जो पसीने से नहीं, गुस्से और बंदूक की नली से निकली थी। एक आम सी दिखने वाली सफेद गाड़ी आकर पेट्रोल पंप पर रुकती है। अंदर एक परिवार था, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। और फिर वहां पे जो कुछ हुआ वो किसी ने कल्पना में भी अपने नहीं सोचा था। कहानी शुरू हुई, आवाजें तेज हुई और फिर अचानक एक लड़की दौड़ती है, गाड़ी का दरवाजा खोलती है और निकालती है एक रिवॉल्वर और सीधे तान देती है पेट्रोल पंप कर्मी के सीने पर। नाम है उस लड़की का अरीबा खान, पढ़ी लिखी है, नीट की तैयारी कर रही है, लेकिन उस पल में एक गुस्से में खौलती हुई बेटी जो कहती है कि उसके पिता को धक्का दिया गया, बदतमीजी की गई और वो सेल्फ डिफेंस में हथियार उठाने पर मजबूर हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था या फिर ये कानून को हाथ में लेने की एक खतरनाक मिसाल है। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक पल दिखता है, लेकिन उस पल के पीछे कई कहानियां छिपी हैं। क्यों एक पढ़ी लिखी लड़की जो कहती है मैं कोई पागल नहीं हूं जो किसी पर रिवॉल्वर तान दूंगी, वो बंदूक उठाती है। फिर भी ऐसा कदम उठाने पर वो क्यों मजबूर हुई? क्या वाकई उस लड़की के पिता के साथ वहां पर मौजूद भीड़ ने उनको घेरा हुआ था जैसा वो दावा कर रही है, या फिर ये सिर्फ एक गुस्से का फटकता हुआ लम्हा था जिसकी गूंज अब कानूनी गलियारों में सुनाई दे रही है? अरीबा कहती है मैंने पुलिस को खुद कॉल किया, अब कानून का सामना करूंगी। लेकिन पुलिस अब उसी रिवॉल्वर को अपने कब्जे में ले चुकी है। उसके पिता एहसान खान पर भी केस दर्ज हो चुका है और प्रशासन ने लाइसेंस रद्द करने का नोटिस भेज दिया है। तो अब असली कहानी शुरू होती है, जहां एक रिवॉल्वर की नोक पर उठे सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे, जहां एक बेटी की भावनाएं और कानून की सीमाएं आमने सामने हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने अरीबा खान के पिता से बात करी, अरीबा खान से बात करी। तो देखिए उन लोगों ने उस वक्त वहां पे पेट्रोल पंप पे जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है। पेट्रोल पंप पर सीएनजी हर व्यक्ति भराता है, लेकिन हरदोई में एक पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने पहुंचे एक परिवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें सीएनजी भरवाने के दौरान जो परिवार, जो फैमिली थी सीएनजी भरवा रही थी, उनकी बेटी एक गाड़ी से रिवॉल्वर निकाल के लाती है और पेट्रोल पंप कर्मी के सीने पर लगाती है। ये वीडियो जमकर वायरल हुआ। इस मामले में एफआईआर भी हुई हरदोई में और लाइसेंस निरस्त करने के लिए नोटिस भी दे दी गई है। लेकिन क्या घटना थी, कौन थे वो जिनके साथ ये घटना हुई, जिन्होंने रिवॉल्वर निकाल ली या विवाद हुआ, ये पूरी घटना जानने के लिए कानपुर में एहसान खान साहब हैं, क्योंकि ये एहसान खान साहब ही थे जो अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने पहुंचे थे और उनकी बेटी है वो बगल में अरीबा, जिसने रिवॉल्वर निकाली थी। हम पूछते हैं सर क्या हुआ था घटना उस दिन? मैं शाहबाद से कानपुर के लिए अपने दामाद के यहाँ आ रहा था, चूँकि वो आर्मी में है, और बिलग्राम से पहले एक सीएनजी पंप पड़ा, तो मैंने देखा कि सीएनजी कम है, तो मैंने उसको जो है सीएनजी के लिए गाड़ी को पेट्रोल पंप पे बढ़ाया। तो जैसे मैं अंदर हुआ 2 मीटर, तो मैंने अपनी फैमिली को वहीं उतार दिया। उतारने के बाद मैं सीएनजी भरवाने गया, तो चूँकि जब सीएनजी भरवाने गया तो वो मैंने उससे कहा सीएनजी भर दो, तो मेरे चूँकि बेल्ट वाला रिवॉल्वर पड़ा था और बेल्ट लगी थी गाड़ी की, तो मैंने कहा उससे कि आप सीएनजी डालिए। चूँकि वो वर्दी में नहीं था तो मैं समझा कोई और होगा, तो मैंने उससे कहा भाई सीएनजी कौन डालेगा? तो उसने कहा आप नीचे आइए। हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद मैंने उससे कहा सीएनजी डाल दिए। हमने कहा सेल्समैन कौन है? कहा मैं ही हूँ। मैंने कहा तुम्हारा लहजा कैसा है और आप कैसे बोल रहे हो? तो कहा, हमने कहा कस्टमर से क्या ऐसे बोला जाता है? तो जब मैंने ये बात उससे कही तो वो उत्तेजित हो गया, कहने लगा आपको डलाना डलाइए, वरना जो है यहाँ से निकल जाइए अभी तुरंत। अरे हमने कहा आप डालिए, चलिए। मैंने उससे रिक्वेस्ट की तो उसने मेरी सीएनजी डाल दिया और मैंने पैसा उसको 500 का नोट दिया, 300 कुछ रुपए बने, मैंने उसने 400 रुपये काट लिए। मैं गाड़ी में बैठने लगा। उतनी देर में जब ये मैंने उससे कहा कैसे बात करते हो, तो वो दूसरी तरफ से जो सेल्समैन था वो भागता हुआ आया बहुत तेज़, और आने के बाद उसने कहा कि इसकी पूरी फैमिली इसमें बैठा लो और मैं सीएनजी भर देता हूँ। तो रिवॉल्वर निकालने की क्या घटना हुई? उसमें ये हुआ कि ये 4-5 लोग वहाँ पर एकदम आ गए। आने के बाद ये मुझे धक्का मुक्की करने लगे और गाली गलौज करने लगे, और जब तक मेरी फैमिली भी वहाँ पे आ गई, ये लोग मेरे पास खड़े, तो उसने गाली और वो शब्दों का बेटी को भी कहा और वाइफ को भी कहा,
और जो है मुझे भी कहा और गाली वगैरह भी बकी। मैंने तो कोई गाली दी नहीं, जो कि सीसी फुटेज के कैमरे से निकाल लिया जाए, वॉइस सारे मैसेज निकाल लिए जाएँ। और वहाँ पर आए दिन ये क्रिमिनल लोग हैं वहाँ पर, सिर्फ एक वर्दी में वो ड्रेस में था, बाकी सारे 3 4 5 लोग और थे। तो बेटी को ये लगा कि ये मेरे पापा को मार देंगे। जब उसको ये लगा और मुझे कॉलर पकड़ के खींचने लगे, और वो उसमें कुछ लोग नशे में भी थे, तो बेटी को जब इसने अशब्द कहे और मुझे कहे तो और मुझे धक्का दिया, तो बेटी ने अपना आप को बचाने के लिए वो गाड़ी की तरफ गई। मैंने नहीं देखा उसको, मैं चूँकि ये लोग मुझे धक्का मुक्की कर रहे थे, वो गाली गलौज कर रहे थे, तो बेटी ने अपने बचाव के लिए और अपने फादर के बचाव के लिए ये जो भी कर्तव्य किया है। चूँकि मैंने बेटी को अपनी डांटा भी इस बात के लिए, जब वो वहाँ से रिवॉल्वर लेके आई तो तब ये थोड़ा ये लोग शांत हुए और पीछे हटे। जब मैंने देखा कि जब ज़्यादा स्थिति ख़राब हो रही है तो वहीं से फिर पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया गया, और फिर जब पुलिस आई फिर वहाँ से मैं सीधे थाने गया, और जिस पे सीसी फुटेज निकलवा दिए जाएँ और वॉइस में से सारे निकलवा लिए जाएँ, उसमें कहीं कोई हम लोगों की गलती नहीं है। और जो भी हुआ ये अचानक हुआ है। अच्छा, मानते हैं कि बेटी ने जो रिवॉल्वर निकाल दिया वो गलत है? जी बिल्कुल गलत है, चूँकि बेटी मेरी वेल एजुकेटेड है और उसने अभी नीट के पेपर दिया है, तो उसको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि क्या होता है। अब FIR हो गई, आपका लाइसेंस निरस्त करने कहा जा रहा है। अब वो जो भी हो मना, ये तो कानूनी प्रतिक्रिया है, मैं उसमें कोई बात नहीं कह सकता हूँ। और चूँकि जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आए दिन वहाँ के कर्मचारी और जो गुंडे हैं वहाँ पर 3 4 5 लोग रहते हैं, आए दिन ये वहाँ पर मुझे पता चला बिलग्राम के लोगों से कि वहाँ आए दिन ये लोग जो है कस्टमरों के साथ ये इसी टाइप की बदतमीज़ी करते हैं, वो हुडिंग करते हैं। वो आरिफा खान भी हैं जिन्होंने रिवॉल्वर निकाली और पेट्रोल पंप कर्मी के सीने पर लगाया, जो वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस पे तरह तरह कमेंट्स भी हो रहे हैं। मैं पूछता, जबकि ये स्टूडेंट है नीट के, आप नीट के स्टूडेंट हैं, तो रिवॉल्वर निकाली, ऐसी क्या परिस्थिति बनी? एक्चुअली वहाँ पर ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि वो लोग ऑलमोस्ट मेरे पापा को किल करना चाह रहे थे। लाइक वो ड्रंक थे, वो अपने होश में नहीं थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शराब के नशे में वो ऐसा कुछ कर देंगे, क्योंकि उनके जो वहाँ पर वॉइस नोट है वो मैं चाहती हूँ कि निकलवाया जाए, क्योंकि वो लोग ये कह रहे थे कि इनकी फैमिली को बैठाओ, मैं गाड़ी फूंक दूंगा वहाँ पर। ये हालांकि ये गलत था कि मैंने गन निकाली, मगर एट अ टाइम पुलिस को कॉल करते तो 2-3 मिनट लगते आने में, तो मैंने ऐसा किया। वो लोग थोड़ा शांत हुए, फिर मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई वहाँ पर, उन्हीं ने पूरा हम लोग का सपोर्ट किया। और ऐसे मतलब हम लोग को आपने कॉल किया? जी पुलिस को कॉल किया और उन्हीं ने हम लोगों को बचाया। हम लोग कार में बैठे तो उन्होंने हमारी गाड़ी घेर ली और ये कह रहे थे कि इसको फूंक दो इनकी गाड़ी को, तो वो पुलिस ने आकर के वहाँ सब हाथ में लिया और सारी चीज़ें कि हम लोग को वहाँ से सेफ बाहर निकाला। अगर पुलिस वाले नहीं आते तो पता नहीं वो लोग क्या करते। मानती है गुस्से में गलत कदम हो गया, आप नीट की स्टूडेंट हैं, करियर दांव पे लग गया? जी करियर तो दांव पे लगा है, मगर पापा की जान भी तो दांव पे लगी थी, तो वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट था ये करना। और हालांकि ये गलत है, मुझे कोई और एक्शन लेना चाहिए था, बट वहाँ पर एट अ टाइम ऐसी सिचुएशन बनाई। और आप लोग ही बताइए कि इंडिया में लाइक ऐसा होना चाहिए कि जो एक पेट्रोल पंप पर एक सीनियर सिटीज़न अपनी फैमिली के साथ, बेटी और बीवी के साथ, वाइफ के साथ जाते हैं, तो उनके साथ ऐसी बदतमीज़ी की जाए कि मतलब कोई हमारे साथ भी नहीं था तो हमारे सपोर्ट में वहाँ पर इतने सारे लोग थे। तो ऐसा मतलब मैं वेल एजुकेटेड हूँ, तो ऐसा कदम क्यों उठाऊंगी कि वहाँ पर मतलब ऐसी चीज़ें हों। तो वहाँ पर ऐसे 5-6 लोग थे, तो बस अपने डिफेंस के लिए ऐसा किया, बाकी और कोई मेरा कोई उद्देश्य नहीं था मारने का या कुछ भी, क्योंकि वो लोग ड्रंक थे, अपने होशो हवास में नहीं थे इसलिए। तो ये हैं आरिफा खान, जिनका कहना है कि मैंने अपने डिफेंस के लिए किया क्योंकि मेरे पिता पे वो लोग हमला कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में FIR लिख ली है, आरिफा का भी नाम है, एहसान खान साहब का भी नाम है, और इनके लाइसेंस को निरस्त करने के लिए नोटिस भेज दिया है। अब पुलिस में जांच करेगी, दूध का दूध पानी करेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिता के साथ हो रही बदतमीजी पर बेटी ने रिवॉल्वर निकालकर पेट्रोल पंप कर्मी को धमकाया। वो उसको गलत भी मान रही है, उनका कहना है ये गुस्से में उठाया कदम था, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखना है कि पुलिस में जांच में इनके आरोप में कितनी सत्यता पाती है, और पेट्रोल पंप कर्मी क्योंकि अगर अभद्रता की बात जैसे ये कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है।